कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पे हिंदी विषय का अब पूर्व अभ्यास प्रश्न पत्र का फुल सॉल्यूशन कराने वाले इस वीडियो में। साथ ही आपका प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 23 तक संपूर्ण उत्तर कराएंगे। तो वीडियो को लाइक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, जो आपका यहाँ पेपर है वो हम यहाँ पर कर लेते हैं संपूर्ण उत्तर सहित। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करके आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस सभी विषय का सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर उपलब्ध कराया जाएगा। तो चलिए आपको यहाँ पर दिखाते हैं जूम करके, जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह देख पाएंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो हम सॉल्यूशन वो आपको यहाँ पर सही बिल्कुल उत्तर कराएंगे, कोई भी आपका यहाँ पर गलत उत्तर नहीं रहेगा। तो आपके यहाँ पर आते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। 6 नंबर के आते हैं। तो पहला था प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं। तो आपका था महादेव वर्मा, बात आगे और साथ सूरदास और दाता सुमंत पंत। तो यहाँ प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं आपके आगे। ठीक है, पहले का आपका बा करेक्ट आंसर है आगे। फिर दूसरा आपका आता हरिल पक्षी से तुलना की गई है गोपियों की, उद्भव की, कृष्ण की और ब्रजवासियों की। तो जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो हो जाएगा आपका कृष्ण की। ठीक है, आपका सा करेक्ट आंसर रहेगा दूसरे का। फिर तीसरा आता, ठीक है, तीसरा आता आप यहाँ पर विवाह बानुभाव व्यभिचारी। ठीक है, आप यहाँ पर संयोगा दृसा निष्पत्ति या परिभाषा है। तो जो आपके यहाँ पर इसके 4 ऑप्शन आते हैं आचार्य विश्वनाथ की, सम्मट की और पंडित जगन्नाथ की और भरत मुनि की। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा भरत मुनि की। फिर आपका आता चौथा, नेताजी की मूर्ति लगवाई गई थी वन विभाग द्वारा, नगर पालिका द्वारा, नगर निगम द्वारा और शिक्षा विभाग द्वारा। तो इसका उत्तर आपका क्या रहेगा नगर पालिका द्वारा। ठीक है, आपका चौथे का बा करेक्ट आंसर रहेगा। फिर 5वां आता जिस समास में प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है उसे कहते हैं द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्यय समास, कर्मधारय समास। तो जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर दा हो जाएगा कर्मधारय समास। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर 6 माता का अंचल पाठ में भोलानाथ के बापूजी पाठ करते हैं रामायण का, गीता का, चालीसा का, महाभारत का। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका आ हो जाएगा रामायण का। ठीक है, इस तरह से आपके जो यहाँ पर सही विकल्प वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके आते हैं प्रश्न 2, उचित विकल्प द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कर लिखिए। तो पहला था उत्साह एक डॉट गीत है। तो यहाँ पर उत्साह एक आहन गीत है। ठीक है, तो इसमें आपका आहन आ जाएगा। फिर दूसरा था भावों को उद्दीपन करने वाले पदार्थ डॉट कहलाते हैं। तो इसका उत्तर आपका क्या रहेगा? इसका उत्तर रहेगा आपको उद्दीपन। ठीक है, आप यहाँ से भावों को उद्दीप्त करने वाले पदार्थ उद्दीपन कहलाते हैं। और जो आपका आता तीसरा भाव प्रधान साहित्य को डॉट कहते हैं। तो यहाँ भाव प्रधान साहित्य को कहते हैं गद्य। ठीक है, इसमें आपका गद्य आ जाएगा। फिर जो आपका चौथा आता है बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ डॉट मास से शुरू होती थी। तो इसका उत्तर आपका यहाँ पर हो जाएगा कार्तिक। ठीक है, कार्तिक आपका यहाँ पर चौथे रिक्त स्थान का आंसर हो जाएगा। फिर आपका आता है पाँचवा डॉट वाक्य में किसी कार्य के निषेध अर्थात ना होने का बोध होता है। तो इसका आपका यहाँ पर क्या रहने वाला, इसका आंसर रहेगा आपका निषेधवाचक। ठीक है, निषेधवाचक आपका इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपका 6वां आता साना साना हाथ जोड़ी पाठ गद्य की डॉट विधा में लिया गया है। तो इसका आंसर रहेगा आपका यात्रा वृत्तांत। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर जो ठीक है जो आपके यहाँ पर रिक्त स्थान वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। और साथ ही वीडियो को लाइक के लिए, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए यहाँ पर सॉल्यूशन लाए हैं, पूरा सॉल्यूशन कराने वाले हैं इसी वीडियो में। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर 7 आते हैं। ठीक है, आपके यहाँ पर आते हैं 7। तो हम यहाँ पर 7 कंप्लीट कर लेते हैं, जो कि आपके 6 नंबर के आते हैं। तो जो आपका पहला यहाँ पर आता है वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो आपके यहाँ पर दिया वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं। तो आपको बता दें कि वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं कभी भी नहीं करते हैं। तो पहला आपका यहाँ पर रहने वाला असत्य। और जो आपका आता है दूसरा दृश्य का में अभिनव तथ्य प्रदान होता है। तो ये आपके यहाँ पर सत्य रहने वाला है। जो तीसरा आता है नाटक गद्य की गौड़ विधा में आता है। तो ये भी आपका सत्य रहेगा। ठीक है, और जो आपका आता है लखनऊ का बालम खीरा प्रसिद्ध है। तो ये भी आपका सत्य रहने वाला है। और जो आपका 5वां आता शब्द शक्ति के 3 प्रकार होते हैं। तो ये भी आपका सत्य रहेगा। और जो आता लेखक आगे मनोविज्ञान के विद्यार्थी थे, आपका सत्य रहेगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं 7 कंप्लीट। पहला आपका असत्य रहेगा, दूसरा सत्य रहेगा, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, 5वां सत्य और 6वां असत्य। ठीक है, इस तरह से आपके हो जाते हैं यहाँ पर 7 कंप्लीट। अब चलिए जो आपके यहाँ पर आते हैं सही जोड़ी। ठीक है, तो हम यहाँ पर सही जोड़ी कंप्लीट कर लेते हैं। आपको यहाँ पर जो हम सॉल्यूशन करा रहे हैं, आपको अपनी कॉपी में लिखना, पूरी मार्क्स लाएंगे, आपको बिल्कुल सही उत्तर कराए जा रहे हैं। अब आती है सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। आपके स्तंभ में दी सही जोड़ी पे जाती सप्तक। तो सप्तक को मैच करना आपको यहाँ पर 7 का समूह से। जो दूसरी आती है प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का बोध, इसको आपको यहाँ मैच करना अनुयुक्ति अलंकार से। ये आपकी यहाँ पर दूसरी हो जाएगी। फिर तीसरा आता जिज्ञासा, जिसका ज्ञान कम हो। ठीक है, जिसका ज्ञान कम हो तो ये आपका अल्पज्ञ हो जाएगा। ठीक है, ये आपको अल्पज्ञ से मैच कर देना तीसरी। और जो आती है लोकोक्ति,
तो लोकोक्ति आपकी यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। लोकोक्ति आपको कहावत से मैच कर देना, ये आपकी चौथी हो जाएगी। और जो आपकी आती है श्रुति, श्रुति हो जाएगी आपकी शब्द ध्वनि, ये आपके यहाँ पर हो जाएगी पाँचवीं। और जो आपकी खेदुम, खेदुम हो जाएगी देवी देवताओं का निवास, ये आपकी 6वीं हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाती है सही यूनिट कंप्लीट, ठीक है। हमने यहाँ पर नंबर लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी। पहली आपकी 7 का समूह, और दूसरी आपकी अनियुक्ति अलंकार, तीसरी अल्पज्ञ, और चौथी कहावत, और 5वीं आपको शब्द ध्वनि से मैच करना, 6वीं आपको देवी देवताओं का निवास से मैच करना, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं शतवाक्य में उत्तर। तो आपका पहला आता जयशंकर प्रसाद की आत्मकथा कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो आपका पहले का उत्तर रहेगा हंस, ठीक है। हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। आपको हम यहाँ पर लिखित आंसर दिखा देते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर थे, पहले का उत्तर आपका हंस हो जाएगा, ठीक है। जो आपकी यहाँ पर प्रकाशित हुई थी वो हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और फिर आपका आता अनुभव किससे करते हैं, तो इसका आंसर आपको खुद कर लेना, ठीक है। तीसरा आता संस्कृति निबंध हमें किससे टकराने की प्रेरणा देता है। तो तीसरे का उत्तर आपका क्या रहेगा, तीसरे का उत्तर रहेगा संस्कृति निबंध हमें जटिल प्रश्नों से टकराने की प्रेरणा, ठीक है, देता है। आपको देता और लिख लेना है। आपको पहले तो आपको प्रश्न का लिखना है, संस्कृति निबंध हमें जटिल प्रश्नों से टकराने की प्रेरणा देता है, ठीक है। फिर आपका आता है दो स्वरों के आपस में मिलने पर कौन सी संधि होगी, तो इसमें रहेगा आपका स्वर्ण संधि, ठीक है। स्वर्ण संधि आपका चौथी का उत्तर हो जाएगा। और जो आपका 5वां आता भूलना, तो उसके साथ ही अमोले को घिसकर क्या बजाते थे, तो इसका उत्तर रहेगा शहनाई, ठीक है। आपका यहाँ पर 5वें का उत्तर शहनाई हो जाएगा। और जो 6वां आपका आता है हिरोशिमा नामक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा अरे ओ करुणा प्रभामय, ठीक है। ये आपका रहेगा 6वें का उत्तर। तो इस तरह से आपके एक शतवाक्य मतलब सॉल्यूशन हो जाता है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो आपका दूसरा प्रश्न था, तो दूसरे प्रश्न का सॉल्यूशन हमने नहीं कराया, पहले का तीसरे का सॉल्यूशन दे देते हैं, चौथे का, 5वें का, 6वें का करा दिए। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब चलिए जो आपके प्रश्न आते हैं, तो आपके प्रश्न देख लेते हो, इनका सॉल्यूशन भी कराने वाले हैं। तो प्रश्न 6 आता रीति का श्रृंगार कार्य क्यों का लिखिए। अथवा आता प्रतिवादी कोई दो कवि एवं उनकी एक रचना का नाम लिखिए। तो आप यहाँ पर जो आपका दिया रीति का श्रृंगार कार्य क्यों का इस लिखिए, तो इसका आंसर हम आपको दिखा देते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ प्रश्न दिया था रीति काल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है। तो आप यहाँ पर इस काल में दरबारी कवियों ने अधिकतर श्रृंगार की रचनाओं का सृजन किया था, अतः इसे श्रृंगार काल के नाम से संबोधित किया था। इस काल में नारी की नक्शे का अतिरंजित चित्रण हुआ है। साथ ही आपको यहाँ पर रीति काल को 3 भागों में बांटा गया, रीति सिद्ध, रीति बद्ध, रीति मुक्त। और इनके कवि ये हो जाते हैं बिहारी, और इसकी रचना है बिहारी सतसई, और केशव रहेगी रामचंद्रिका। भूषण जो आपके कवि है, भूषण की रचना हो जाएगी आपकी शिवराज भूषण, और घनानंद की हो जाएगी ब्रह लीला, ठीक है। पूरा सॉल्यूशन आपको यहाँ पर दिए विस्तार से, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न 7। तो आपका प्रश्न 7 आता जयशंकर प्रसाद अथवा नागार्जुन की काव्य विशेषताएं निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखिए। तो जो आपके यहाँ पर दिया है जयशंकर प्रसाद, जिस पर आपको 2 रचना लिखनी है और साहित्य में स्थान लिखना है, ठीक है। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन आपको दिखा देते हैं। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर अथवा का दिया है नागार्जुन, ठीक है, नागार्जुन पर हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए आपका नागार्जुन पर, जिस पर आपको यहाँ पर 2 रचना लिखनी है, ठीक है। आपकी रचनाएं यहाँ पर आपको बहुत सारी देखने मिल जाएंगी। आप यहाँ से रचनाएं हेडिंग यहाँ पर दी गई हैं, तो इसके अंदर बहुत सारी रचना मिल जाएंगी आपको। इगोधारा, प्यासी, पथराई आंखें, सतरंगे पंखों वाली, ठीक है, बहुत सारी रचना दी हैं। तो आपको 2 रचना यहाँ से लिख लेना है, ठीक है। और आपको साहित्य में स्थान लिखना था, आपको भावपक्ष और कलापक्ष नहीं लिखना, आपको सीधा साहित्य में स्थान लिखना है, ठीक है। यही आपका प्रश्न में पूछा गया। आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका प्रश्न में यहाँ पर 2 रचना और साहित्य में स्थान, ठीक है, लिखने को बोल रहा है। तो इसी आपको यहाँ पर देते हैं रचनाएं, आपको यहाँ से कोई 2 लिख लेनी है, ठीक है। यहाँ से आपको कोई 2 रचना लिख लेनी है, और फिर आपको यहाँ पर इस साहित्य में स्थान दिया है, तो ये आपको लिख लेना है, ठीक है। इस तरह से आपका यहाँ पर नागार्जुन पर हमने कंप्लीट करा दिया। और चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं गोपी के अनुसार राजा धर्म में क्या होना चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। और फिर आपका अथवा था राम लक्ष्मण परस्पर संवाद, पाठ के आधार पर राम और लक्ष्मण की स्वभाव की एक विशेषता लिखिए, ठीक है। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया है गोपी के अनुसार राजा के धर्म में क्या होना चाहिए, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। ये रहा इसका उत्तर। गोपी के अनुसार राजा के धर्म में यह होना चाहिए कि वह प्रजा को कभी भी सताए नहीं और निरंतर उनकी भलाई में लगा रहे, साथ ही वह अपनी प्रजा को अन्याय से छुटकारा दिलाए। ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपके यहाँ पर आता है यहाँ पर, ठीक है, कवि निराला की आँख है फागुनी की तरह सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। और अथवा तब बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है, कोई 2 मुख्य अंतर लिखिए। तो इसका उत्तर भी हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, ठीक है।
तो आपको यहाँ पर अच्छे से देख लेना, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा इसका उत्तर, ठीक है। बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है? तो ये आपका पूरा यहाँ पर सॉल्यूशन दिया है, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है जल्दी से, और पूरा आपको यही अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है। आपको पूरी मार्क्स आएंगे। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका आता है प्रबंध काव्य मुक्त काव्य में 2 अंतर लिखिए, अथवा आता है हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, ठीक है। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया जिसमें आपको प्रबंध काव्य, ठीक है, आपको प्रबंध काव्य मुक्त काव्य में कोई 2 अंतर लिखना है, तो इसका हम सॉल्यूशन आपको दिखा देते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसका सॉल्यूशन, ठीक है। ये रहा इसका सॉल्यूशन, आपका प्रबंध काव्य और मुक्त काव्य में अंतर, ठीक है। ये आपका यहाँ प्रबंध काव्य और मुक्त काव्य में अंतर है, तो आप स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। अच्छे से आपको यहाँ पर जो है आपको अपनी कॉपी में अच्छी हैंड राइटिंग से लिखना है, जिससे आपकी पूरी मार्क्स आएँ। हम आपको यहाँ पर सही उत्तर करा रहे हैं। आप चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। अब आता है आपके यहाँ पर प्रश्न आता है आपके यहाँ पर 11वां, 2 छंद के लक्षण उदाहरण से लिखिए, अथवा अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। जो आपका 11वां का अथवा जिसमें आपको अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा लिखना है, तो इसका उत्तर भी आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा इसका उत्तर, अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा, ठीक है। ये आपके यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा हो जाता है। उदाहरण भी आपका यहाँ पर दिया, परिभाषा आपको यहाँ पर लिखी मिल जाएगी, साथ ही इसका उदाहरण हो जाएगा, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जरी गई, गए ने सचर भाग, ठीक है। आपका यहाँ पर उदाहरण हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। अब आता है आपका 12वां प्रश्न है, ठीक है। आपका 12वां प्रश्न आता है, तो अच्छे से देखिए, पूरा आपका यहाँ पेपर संपूर्ण उत्तर सहित हम कराने वाले हैं, तो आपको यहाँ पर अच्छे से देखना है, ठीक है। तो आपका 12वां प्रश्न आता है, 12वीं का अथवा आता जीवनी और आत्मकथा में 2 अंतर लिखिए। तो जो जिसमें आपको यहाँ पर जीवनी और आत्मकथा में 2 अंतर लिखना है, तो इसका सॉल्यूशन हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर जीवनी और आत्मकथा में अंतर है, तो आप यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए, आपके यहाँ पर जीवनी और आत्मकथा में अंतर है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। फिर स्टूडेंट आपका आता है राम वृक्ष बिनुपुरी। तो जो आपका यहाँ पर राम वृक्ष बिनुपुरी है, तो इस पर आपको 2 रचना लिखने साहित्य में स्थान, हम आपको अथवा का नहीं बताएंगे। जो आपका राम वृक्ष बिनुपुरी है, इस पर आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। इसका हम सॉल्यूशन आपको दिखा देते हैं पूरा। तो आप यहाँ पर तेरा इसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पर बहुत सारी रचना मिल जाएगी देखने की, माटी की मूर्तें और लाल तारा, ठीक है। इस तरह से आपकी यहाँ बहुत सारी रचना दी गई हैं। यहाँ पर गेहूँ बना गुलाब, ठीक है। आपको कोई 2 रचना लिखना है, साहित्य में स्थान आपको यहाँ पर लिखा मिल जाएगा, साहित्य में स्थान, ठीक है। आपको जो आपके यहाँ पर भाषा और शैली आपको नहीं लिखनी, क्योंकि ये आपको पूछ नहीं रहा है, आपको रचना लिखनी है और साहित्य में स्थान लिखना है, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं, मूर्ति पर लगा सरकंडी चश्मा क्या उम्मीद जगाता है, ठीक है। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, मूर्ति पर सरकंडी चश्मा या उम्मीद जगाता, आप यहाँ पूरा पढ़ सकते हैं और आपको स्क्रीनशॉट ले लेना, ये आपका यहाँ पर उत्तर हो जाता है, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 15वां प्रश्न आता है। 15वां प्रश्न आप यहाँ जो 15वें का आपका अथवा है, आग की खोज एक बहुत बड़ी खोज क्यों मानी जाती है, इस खोज के पीछे रही प्रेरणा के मुख्य स्रोत क्या रहे होंगे, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन है वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। ये रहा उसका सॉल्यूशन। तो आप यहाँ पर जब आग की खोज हुई तो उस समय इंसान में बुद्धि शक्ति का इतना विकास नहीं हुआ, पूरा आपको लिखना है, ठीक है। आपका यहाँ पर सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है। आपका हमने क्वेश्चन 15वें का अथवा का सॉल्यूशन करा दिया। अब आता है आपका 16वां। तो निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। तो जो आपका यहाँ पर दिया, जो देखने में प्रिय लगे, तो आपका इसका रहेगा प्रियदर्शी, ठीक है। इसका उत्तर आपका प्रियदर्शी हो जाएगा। फिर दूसरा आता है जिसका वर्णन ना किया जा सके, तो इसका उत्तर रहेगा अवर्णनीय, ठीक है। दूसरे का उत्तर आपका अवर्णनीय हो जाएगा, ठीक है। आप 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 17वें क्वेश्चन का उत्तर हम आपको वीडियो के लास्ट में दिखाएंगे। फिर आपका आता है 18वां क्वेश्चन, जिसमें आपको यहाँ पर संदर्भ, ठीक है, आपका काव्यांश दिया गया, तो इसकी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पर दिया बादल गरजो, तो इसका आप यहाँ पर संदर्भ प्रसंग व्याख्या देख लीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर बादल गरजो दिया गया, ठीक है। यही आपका आया पेपर में, और इसका भावार्थ, इसी में आपका जो भावार्थ है, इसी में आपका संदर्भ प्रसंग और व्याख्या तीनों चीज़ दी है, ठीक है। पहले तो आपको इतना लिखना है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इतना, ठीक है। और फिर इसके बाद आपको इतना और लिखना है। इस तरह से आपका सॉल्यूशन हो जाता है। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 19वां प्रश्न, ठीक है। स्टूडेंट आपका 19वां प्रश्न आता है, जिसमें आपका आता है गद्यांश। तो इस गद्यांश को आपको यहाँ पर पढ़ लेना, ठीक है। नाना साहब ने संतुष्ट आंखों से नमक, इस तरह से दिया, तो पूरा पढ़ लेना। और साथ ही आपके यहाँ पर देख लीजिए, इस साइड भी आपके यहाँ पर दिया गया अथवा का दिया, तो अथवा का देख लीजिए। तो जो आपका अथवा का दिया है, एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज़ की खोज करता है, तो इसका आप यहाँ पर संदर्भ प्रसंग व्याख्या देख लीजिए, ठीक है। आपका यहाँ पर
एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज़ की खोज करता है। इसी तरह से आपका पेपर में आया, पूरा यही आया है। ठीक है, तो इसकी आप यहाँ पर संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या देख लीजिए। ठीक है, ये आपके यहाँ पर संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या हो जाती है। ठीक है, तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपका यहाँ पर सॉल्यूशन हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 20वां प्रश्न। जो 20वां आता, जो 20वें का आपका अथवा, तो यहाँ पर देख लीजिए 20वां प्रश्न है, इसका सॉल्यूशन भी हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे। ठीक है, और जो 21वां प्रश्न आता है, तो 21वां प्रश्न का सॉल्यूशन भी आपको हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे। जो 22वां प्रश्न आता है, 22वां प्रश्न देख लीजिए, जो आपका यहाँ पर दिया, अपने जिले के जिलाधीश को ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। तो ये रहा आपका आवेदन पत्र। ठीक है, आप यहाँ पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर ठीक है, यंत्रों के बजाने पर रोक लगाने हेतु जिलाधिकारी महोदय को एक पत्र लिखिए। तो आपका यहाँ पर सेवा में जिलाधीश महोदय, इस तरह से आपको पूरा लिखना है। ठीक है, पहले तो आपको इतना लिखना है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले तो आपको इतना लिखना है जितना हम आपको स्क्रीन में दिखा रहे हैं, और इसके बाद आपको इतना और लिखना है। ठीक है, तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इस तरह से आपका यहाँ पर आता है 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न आता है जिसमें आपको यहाँ पर निबंध लिखना है किसी एक विषय पर। तो जो आपका यहाँ पर दिया पहला वाला, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, तो इसका सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख लीजिए। पहली आपकी यहाँ पर हो जाती है प्रस्तावना। ठीक है, पहले आपकी यहाँ प्रस्तावना हो जाती है, तो प्रस्तावना आप यहाँ पर देख लीजिए, और फिर आपकी यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेते हैं, अनुशासित जीवन, अनुशासन का महत्व, अनुशासन के प्रकार, अनुशासन का तात्पर्य। ठीक है, पूरा आपको यहाँ पर लिखना है। इस तरह से पूरा सॉल्यूशन आपका यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, और साथ ही जो सॉल्यूशन हम करा रहे हैं, इसका जो PDF है, अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। PDF डाउनलोड के नाम से मिल जाएगी लिंक, तो वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही सभी विषय का सॉल्यूशन हमारे चैनल डल चुका है, तो आप हमारे चैनल में जाके सभी विषय का सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टेकन बाय बाय।